पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, तीन आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। मार मार के जबरदस्ती हम आ रहे हैं, तो आप करे गलत है। हम कुछ करते हैं तो हम ऐसे ही रहते हैं। आप भी देख रहे हो कहाँ है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्ली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़िश्ता 18 मई को कांगर का निवासी तारिफ को पुलिस प्रशासन ने नूह ज़िला से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कई बड़े इंकशाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पर क्या कुछ दावा किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने वीडियो को लेकर के क्या कहा है, उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए इल्ज़ाम को लेकर के उनकी पत्नी का क्या कहना है, उनके परिजनों का क्या कहना है, इस पर हम तफसील से आपके सामने चर्चा करेंगे और उनकी पत्नी का एक वीडियो क्लिप भी आपके सामने रखेंगे। खुद उनका वायरल वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब से पिछले 11 दिनों में जासूसी के आरोप में कुल 9 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें हरियाणा के 5 लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। पंचायत मंत्री कृष्णालाल पंवार ने बताया कि 20 मई को यानी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रियों व विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें जासूसी के मामले पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूट्यूब के लिए भी दूसरे मीडिया कर्मियों की तरह नियम होने चाहिए। हर विषय पर गहराई से मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले राजा का निवासी अरमान को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में नूह जिला से गिरफ्तार किया था। लेकिन अब उसके बाद कांगर के निवासी तारिफ को भी इन्हीं इल्जाम के साथ पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वो अलग अलग माध्यम से खुफिया जानकारी पाकिस्तान के लिए भेज रहा था। तारिफ से एक मोबाइल फ़ोन मिला है। मोबाइल की जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैट, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें मिली हैं, जो उसने पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पर भेजी थी। जैसा कि वो खुद भी वीडियो के अंदर इस तरह के इंकशाफ करते हुए दिखाई दे रहा है। जांच में उसके मोबाइल से पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से कुछ डाटा भी डिलीट पाया गया है। उसके सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की जानकारी मांगने के बाद भी सामने आई है। आपको बता दें कि तारिफ तावड़ू उपमंडल के कांगर का गांव का रहने वाला है। गांव में ही क्लिनिक चलाता था। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका अभी मैंने आपसे तज़किरा किया, जिसमें वो पाकिस्तानी एजेंसी के चक्कर में फंसने की पूरी कहानी बताता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो उसकी गिरफ्तारी के बाद का बताया जा रहा है और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो उनकी गिरफ्तारी के बाद का है। हालांकि नूह पुलिस ने इससे इनकार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तारिफ बता रहा है कि वो सन 2018 में पहली बार वीज़ा लगवाने पाकिस्तानी एम्बेसी गया था। वहाँ उसे काउंटर पर आसिफ बलोच नाम का पाकिस्तानी अफसर मिला, जिसने इंटरव्यू लिया। कुछ देर जानकारी जुटाने के बाद आसिफ ने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। मोबाइल नंबर नोट करते हुए कहा कि वो कॉल करके बताएंगे कि वीज़ा लेने आना है। वायरल वीडियो में तारिफ आगे बताता है कि इंटरव्यू के बाद वो घर आ गया। 3-4 दिन के बाद आसिफ की उसके पास कॉल आई। उसने पूछा कि वीज़ा चाहिए। इस पर उसने कहा कि हाँ चाहिए। इस पर आसिफ ने कहा कि पहले एक काम कर दो, सिम ला कर के दे, बदले में वीज़ा ले जाना, जिस पर तारिफ ने उसके लिए हाँ कर दी। तारिफ ने बताया कि आसिफ के कहने पर उसने नूह से 2 सिम लिए और एम्बेसी गया। वहां आसिफ मिला, जिसे सिम दे दिए। इसके बाद आसिफ ने वीज़ा उसे दे दिया। वो घर गया और 10-15 दिन तक वहीं रहा। इसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। तारिफ के मुताबिक कुछ दिन बाद ही वो पाकिस्तान से लौट आया, जिसके बाद कुछ दिन बाद ही आसिफ के एक मरतबा फिर उसे कॉल आई और कहा कि रुपया कमाना चाहते हो, जिस पर उन्होंने फिर से हाँ कर दी। इस पर आसिफ ने कहा कि तेरे क्षेत्र से जो बंदे पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनसे वीज़ा लगवाने की बात कर ले। 8-10 हज़ार रुपये ले लेना, आधे तू रख लेना और आधे मुझे दे देना, दोनों मिलकर के पैसा कमाएंगे। तारिफ ने आगे बताया कि उसने 8-10 बंदे आसिफ के पास भेजे। इन लोगों से जो रुपए मिले उसने और आसिफ ने आधे आधे पैसे रख लिए। सन 2021 में वो दोबारा वीज़ा के लिए पाकिस्तान एम्बेसी गया। उससे फिर कहा गया कि बंदे ले आओ तो वीज़ा लगवा देंगे। उसने बंदे भेज करके उनका वीज़ा लगाया, तो उसके बदले में आसिफ ने उसका वीज़ा भी लगवा दिया। इसके बाद वो फिर पाकिस्तान गया
और कुछ दिन में लौट आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिफ के पास सन 2024 में फिर बलोच का फोन आया, बोला कि एक काम है, एम्बेसी आना पड़ेगा। वो गया तो वहां आसिफ ने कहा कि उसकी कभी भी बदली हो सकती है। ये नया अफसर जाफर आया है, नए अफसर को उसके बारे में बता दिया, अब इसके साथ रह कर के काम कर, वो कभी भी जा सकता है। इसके बाद जाफर ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और बाद में कॉल करने को कहा। तारिफ के मुताबिक जाफर से मिलने के बाद वो घर आ गया। कुछ दिन के बाद जाफर ने कॉल किया और कहा कि सिम चाहिए। उसने उसे 2 सिम पहुंचाए। इस पर उसने कहा कि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा बंदे भेज दिया कर, और साथ ही कहा कि अब उनसे 15-15 हजार रुपए लेना, 10 से कम मत लेना, आधा आधा पैसे ले लेंगे। इस पर उसने 4-5 बंदों को एम्बेसी भेजा, खुद का भी तीसरी बार वीजा ले लिया और पाकिस्तान चला गया। तारिफ ने आगे बताया कि पाकिस्तान में कुछ दिन रहने के बाद वो लौट आया। इसके कुछ दिन बाद जाफर का कॉल आया। उसने कहा कि अब सिम विम से काम नहीं चलेगा और ना ही वीजा लगेगा, यदि वीजा लगवाना है तो कुछ और करना पड़ेगा, जिसके लिए लाखों रुपए मिलेंगे, जहां भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा। तारिफ ने बताया कि जब उसने हाँ कही तो उसे कहा गया कि सिरसा जाना पड़ेगा, वहां एयरफोर्स स्टेशन है, उसकी वीडियो फोटो देने पड़ेंगे। तो फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुंचाई। 2 सिम पहुंचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुंचाई ना उसी नंबर से बात करता था वो। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहां से आ गया। तारिफ की पत्नी अफसाना ने बताया कि उनके पति केवल अपने काम से मतलब रखते थे। अगर वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते तो उनका घर आलीशान होता, उनके पास भी पैसा होता, वो गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करते। बात झूठी है, जो भी है वो मार मार के जबरदस्ती हम आ रहे हैं। तो आप कह रहे हो गलत है। हम कुछ करते हैं तो हम ऐसे ही रहते। आप भी देख रहे हो, कहा है हमारे पास, तो हम भी तो अमीर ही पाते, फिर हम गरीब कैसे रहते। इसके अलावा तारिफ के भाई जावेद ने बताया कि तारिफ ने 12वीं तक पढ़ाई की है। वो काफी दिनों से डॉक्टरी का काम कर रहा है। तारिफ की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। उसका एक 6 साल का बेटा भी है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनके दादा के भाई पाकिस्तान चले गए थे, जिनका परिवार वहीं रहता है। तारिफ पहली बार सन 2018 में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान गया था। अंतिम बार वो एक शादी में सन 2023 में पाकिस्तान गया। उसके साथ पिता हनीफ, पत्नी अफसाना, बेटा और बड़ी बहन साथ में गई थी। जावेद ने बताया कि वो करीब 20 दिन वहां रुक करके आए थे। नूह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि कांगर का गांव के तारिफ की गतिविधियां मशकूक लगने पर रविवार शाम को उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके खिलाफ नूह पुलिस ने रविवार को भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल स्क्रैप्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तारिफ के साथ दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया है और ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो बहरहाल कांगर का निवासी तारिफ पर कहीं ना कहीं देशद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं और उसके साथ ही उन दोनों पाकिस्तानी नागरिकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनके संपर्क में कांगर के निवासी तारिफ था। बहरहाल अब पुलिस प्रशासन की रिमांड के बाद और पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां जो उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं, उन पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासा होता है, क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम साबित होते हैं या नहीं, ये जांच एजेंसियों के ऑफिशियली बयान के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उनकी पत्नी और परिवार का साफ साफ कहना है कि अगर वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते या जासूसी करने के इवज में वो पैसा लेते तो वो आलीशान मकान बनाते, उनके पास पैसा होता, वो गरीबी में जिंदगी ना गुजार रहे होते। नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो को लेकर के और इन गिरफ्तारियों को लेकर के क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।